नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़ की खास सीरीज गैंगस्टर, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन तमाम गैंगस्टरों की कहानी कि आखिर कोई गैंगस्टर कैसे बनता है। और आज हम जिस गैंगस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विक्की गोंडर। दरअसल सुशील कुमार पहलवान 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता किस तरह से एक रेसलर होने के बाद भी अपराध की दुनिया में एंट्री मारते हैं, और तब से ये बहुत ज़्यादा खबरें सुनने को मिल रही है कि आखिर जो खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ी की दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया से निकल कर अपराध की दुनिया में क्यों आते हैं, जराइम की दुनिया में क्यों आते हैं। और ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जिनकी कहानी हमने आपको सुनाई। और आज के एपिसोड में विक्की गोंडर की जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, ये भी खिलाड़ी था, हैमर थ्रो का खिलाड़ी था, और इसे भी खेल रास नहीं आया और एक दिन ये अपराध की दुनिया में कूद जाता है। और इसका भी अंजाम वही होता है जो हर अपराधी के साथ होता है, पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन विक्की गोंडर के बारे में हम तस्दीक से बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें, अगर आपने हमारा सुक्खा कलमा का वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप देखेंगे सुक्खा कलमा, जिसकी हत्या जिसकी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं विक्की गोंडर की। विक्की गोंडर ने किस तरह से सुक्खा कलमा की हत्या की थी, वो भी तब जब पंजाब पुलिस सुक्खा कलमा को जालंधर से नाभा जेल लेकर जा रही थी कोर्ट से पेशी करने के बाद। तो शुरू करते हैं, विक्की गोंडर के बारे में बात करते हैं। तो वो साल था 1990 जब विक्की गोंडर इस दुनिया में जन्म लिया। 1990 का वो साल था। उसके पिता सरदार महाल सिंह, माँ सुखविंदर कौर। लोगों को खुशी हुई कि घर में लड़का पैदा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि उनका यही लड़का बड़ा होके उनको समाज में जीने नहीं देगा। बड़ा होता है, 2 भाई 1 बहन है, अपने घर में सबसे बड़ा था ये। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल में पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं करता, ज़्यादा समय ये खेल ग्राउंड में रहता है। तो और इसका वैसे नाम हरजिंदर कौर था, लेकिन ये खेल के मैदान में बहुत ज़्यादा मिलता था, क्लासरूम में नहीं मिलता था, तो लोग इसे गोंडर कहते थे, और तभी से नाम इसका गोंडर पड़ गया। और विक्की इसका नाम था, तो इसने गोंडर आगे जोड़ दिया, विक्की गोंडर हो गया। अब 8वीं में फेल हो गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, खेलने कूदने में ज़्यादा इसका मन लगता था। 8वीं में फेल हो गया। अब घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इसे अच्छे से पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेजा जाए, क्योंकि खेल में इसका बहुत ज़्यादा रुचि है, तो इसको कहीं बाहर भेजा जाए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। तो शायद ये घर वालों की तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि घर के जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। इसके पिता, आप देखिए तस्वीर देखिए, इसके पिता एक गरीब किसान थे। इसकी माँ भी एक घरेलू महिला थी, कोई खास संपन्न परिवार से भी नहीं ताल्लुक़ रखता था। किसी तरह से सरदार महाल सिंह यानी कि विक्की गोंडर के पिता अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, खर्च चला रहे थे। अब इसे भेजते हैं जालंधर। 8वीं पास हो जाता है, उसके बाद जालंधर जाता है। वहाँ एक एकेडमी में इसका दाखिला किसी तरह से वो दिलवाते हैं, और ये अच्छा खेलता भी है, पढ़ता भी अच्छा है, और कई 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल नेशनल लेवल पर जीत के लाता है। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है कुछ आपराधिक जो तत्व के लोग होते हैं, जो अपराध करते हैं, अंजाम देते हैं अपराधों को, उनसे इनकी मुलाकात होती है, जिसमें उसका नाम था प्रेमा लाहौरिया, लवली बाबा। ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो इसके परम मित्र बन जाते हैं, और इसे अपराध करने में बहुत मज़ा आने लगता है। मतलब लूट, फिरौती, हत्या, इस तरह के वारदातों को धीरे धीरे अंजाम देने लगा। घर वालों को मालूम चलता है, तो घर वाले पहले तो समझाते हैं, जैसा हर किसी के घर वाले करते हैं। तो घर वालों ने पहले से समझाया कि भाई ये सब मत कर। उसके बाद ये नहीं मानता है, तो घर वाले इससे पूरी तरह से इसे त्याग देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब घर का कोई भी व्यक्ति ऐसा निकल जाता है तो पुलिस के रडार पे तो पूरा घर आता है। तो इसीलिए घर वाले पेपर में इश्तिहार निकलवाते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, ये तीनों गैंग बना चुके थे और अपने वारदातों को अंजाम दिया करते थे। लूट, फिरौती, हत्या, चोरी, इन सब घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, और धीरे धीरे पूरे पंजाब में इनका वर्चस्व जो है कायम होने लगा। और उसी दौरान सुक्खा कहलवा, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सुक्खा कहलवा का अपना एक अलग जलवा चल रहा था पंजाब में। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। सुक्खा कहलवा और इन तीनों में से एक जो था प्रेमा लाहौरिया। प्रेमा लाहौरिया की दोस्ती सुक्खा कहलवा से होती है। सुक्खा इनके विरोध में रहता है, क्योंकि उसका अपना अलग वर्चस्व रहता है और इसका अपना अलग वर्चस्व रहता है। तो इन दोनों में किसी दिन किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। सुक्खा कहलवा और लवली बाबा को लेकर दोनों आपस में मारपीट करते हैं।
रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद सुक्खा कहलवां लवली बाबा को उसके घर में घुसकर गोली मार देता है और लवली बाबा की हत्या हो जाती है। लवली बाबा की हत्या के बाद विक्की गोंडर को बहुत आघात पहुंचता है, क्योंकि लवली बाबा ही वो शख्स था जो जराइम की दुनिया में विक्की गोंडर को लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो जब लवली बाबा की मौत हो गई, सुक्खा ने लवली बाबा को मार दिया, तो विक्की गोंडर ने कहा कि अब तो मैं सुक्खा से बदला लूंगा। और करीब उसके कई साल बाद, 2-3 साल बाद, जब नाभा जेल में ये था सुक्खा कहलवां रखा गया था और उसे पुलिस 2015 में जालंधर ला रही थी पेशी के लिए कोर्ट में। और जब कोर्ट में पेशी के दौरान जब वापस नाभा जेल में शिफ्ट करने पुलिस जा रही थी, तो उस दौरान पुलिस के साथ 4 से 5 गाड़ियों का काफिला था, 2 थानेदार थे, कई सारे कांस्टेबल थे। लेकिन विक्की गोंडर अपने बदमाशों के साथ वहां पर पहुंचता है और पुलिस के सामने ही सुक्खा कहलवां की 60 गोलियां मारकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहां पर भांगड़ा भी करता है कि मैंने लवली बाबा के हत्यारे सुक्खा कहलवां को मारकर बदला ले लिया। अब पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि भाई, पुलिस कस्टडी में अगर किसी अपराधी की हत्या हो जाती है तो पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पुलिस इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई करने की कोशिश करती है और आखिर एक दिन ये दोनों, प्रेमा लाहौरिया और विक्की गोंडर, पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इन्हें नाभा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन नाभा जेल ब्रेक कांड का नाम आपने सुना होगा। नाभा जेल को ये लोग कहीं से किसी कड़ी निकालकर ये लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती हो जाती है कि भाई, ये तो जेल में से भी भाग गए। अब पुलिस के ऊपर लगातार मीडिया का प्रेशर रहता है, सवाल उठता है कि आखिर जेल में से कोई अपराधी कैसे फरार हो सकता है। विक्की गोंडर चूंकि जेल से बाहर आ चुका था, लोगों को कहीं ना कहीं भय जरूर था। अब पुलिस को एक दिन सूचना मिलती है, ये 2018 की बात है, पुलिस को सूचना मिलती है कि राजस्थान के किशनगढ़ के एरिया में कहीं विक्की गोंडर छिपा हुआ है अपने साथी के साथ। पुलिस वहां पर पूरा इंतजाम करती है, दबिश देती है कि आज विक्की गोंडर और उसका साथी प्रेमा लाहौरिया किसी भी तरह से पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। देखिए, जब ऐसी कोई घटना होती है या फिर इतने वांछित अपराधी होते हैं तो इनको पकड़ने के लिए पुलिस को पूरी टीम बनानी पड़ती है और इतना आसान नहीं होता है कि ऐसे कुख्यात अपराधियों को पुलिस आसानी से पकड़ ले। तो पुलिस की टीम गई वहां पर भारी संख्या में, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और ये दोनों ही बदमाश वहां पर ढेर हो गए, मतलब उनका अंत हुआ। विक्की गोंडर कभी पकड़ा नहीं जाता। विक्की गोंडर बहुत शातिर बदमाश था। इसके पीछे एक रीजन था, इसके पीछे जो मुख्य वजह था, विक्की गोंडर कभी फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो फोन का इस्तेमाल करेगा तो पुलिस उसे आसानी से ट्रेस कर लेगी। और यही बात वो प्रेमा लाहौरिया को भी समझाता था। लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरा इनका एक साथी था, उसे ये बात नहीं समझ में आती थी। उसे फेसबुक चलाना था, सोशल मीडिया चलाना था और इसी वजह से पुलिस को वो लीड मिलती है और पुलिस को सफलता मिलती है और ये दोनों ही कुख्यात अपराधी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और इस तरह से कुख्यात गैंगस्टर विक्की गोंडर उर्फ हरजिंदर कौर और प्रेमा लाहौरिया का एनकाउंटर होता है। आज की तारीख में हम जब नाम सुनते हैं, इन बदमाशों के जब नाम सुनते हैं, तो इनके नाम बड़े बड़े अजीब होते हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर इनके नाम ऐसे क्यों होते हैं। किसी का नाम विक्की गोंडर होता है, किसी का नाम प्रेमा लाहौरिया होता है, जयपाल भुल्लर, सुक्खा कहलवां, जसविंदर उर्फ जस्सी, ऐसे नाम क्यों दिए जाते हैं, नीरज बवाना। तो बदमाशों का एक कोड देखने को मिलता है। जैसे नीरज बवाना की अगर हम बात करें तो नीरज बवाना जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और इस समय वो तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवाना ने क्या किया, अपने गांव का नाम, जो कि उसके गांव का नाम बवाना है, तो ये गैंगस्टर क्या करते हैं, पहले अपना नाम लगाते हैं, पीछे अपने गांव का नाम लगा लेते हैं। नीरज बवाना, काला जठेड़ी, जठेड़ी का नाम भी उसके गांव के नाम पर ही जुड़ा हुआ है, संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी। ऐसे ही काला असौदा है, असौदा गांव का है और काला उसका नाम है। तो इस तरह से जो तमाम गैंगस्टर होते हैं वो अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम जोड़ लेते हैं ताकि उनके बदमाशी में 4 चांद लग जाए। खैर, हम इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करते, हम इन लोगों का महिमा मंडन भी नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोग आखिर गैंगस्टर क्यों बनते हैं। आपको सोचकर हैरानी होगी, हर इंसान चाहता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर अच्छा बनाए, लेकिन ये लोग
अगर खेल जगत में जाकर अच्छा काम करते हैं फिर वापस बदमाशी की दुनिया में क्यों आ जाते हैं। अब सुशील कुमार को ले लीजिए ताजा मामला। सुशील कुमार 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है, तीसरी बार उनको मौका मिलने वाला था। अगर सुशील कुमार पहलवान अगर इन सब चक्करों में नहीं पड़े होते, मेरे कहने का मतलब है काला जठेड़ी से संपर्क नहीं होता, नीरज बवाना, काला सौदा या फिर रामवीर शौकीन, इन सब लोगों से सुशील कुमार का संपर्क नहीं होता, वो जो कर रहे थे वही करते रहते, तो आज देश को जो उम्मीद बजरंग पुनिया से की जा रही है, जो बजरंग पुनिया से पूरा देश उम्मीद लगा के बैठा है कि बजरंग पुनिया गोल्ड लेकर आएंगे, तो ये उम्मीद लोग सुशील कुमार पहलवान से लगाते। और सुशील कुमार पहलवान के पास भी एक ऐसा मौका था कि वो हैट्रिक लगा सकते थे ओलंपिक पदक में। तो इस खबर को लेकर, इस पूरे कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आप जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही विक्की गोल्डर के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी लगे कि जो हमसे छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन दोनों में सबसे खतरनाक कौन था, सुक्खा कलमा या विक्की गोल्डर, ये भी जरूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो वायरल होते हैं इन बदमाशों के, तो लोग बहुत तेजी से फॉलो करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये बदमाश ना हो, कहीं के मतलब प्रधानमंत्री हो जो आ रहे हो, इनकी इतनी इज्जत होती है, इनके पीछे ऐसा म्यूजिक लगाया जाता है, इनको ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे ये किसी देश के राजा हैं, किसी देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, ऐसा इनको ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे ना करें और खास तौर से ऐसी गतिविधियों में आने से तो आप बिल्कुल बचें। और लोकल वोकल न्यूज़ देखते रहें, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।